देखिए, राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ पूरा गांधी परिवार उनके साथ रहा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है। पूरा गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी उनके साथ मौजूद और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। तो जहां खबरें थी कि राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वो अमेठी में ही नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अब जो पिक्चर है उसे क्लियर कर दिया है कि अमेठी से नहीं, अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें थी। और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी जब पिछली बार उतरे थे तो हार गए थे और इस बार रायबरेली चले गए। तो ये एक सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी को कहीं ये तो नहीं लग रहा था कि इस बार फिर वो अमेठी से हार जाएंगे, इसलिए वो रायबरेली चले गए। लेकिन रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस में सबसे पहले फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी सभी ने इस सीट से चुनाव लड़े और अब राहुल गांधी ने यहां से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। वायनाड से हारने वाले हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है, इसलिए भागकर रायबरेली पहुंच गए। राहुल से कहता हूं, डरो मत, भागो मत। सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा कि वायनाड से हारने वाले राहुल गांधी इसलिए भागकर रायबरेली पहुंच गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि डरो मत और भागो मत। तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी चुटकी ली है। स्मृति ईरानी का कहना है कि मेहमानों का स्वागत है, उनके स्वागत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव नहीं लड़ने पर स्मृति ईरानी ने कहा कि ये बात का संकेत है कि कांग्रेस चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। तो सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी बयान दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था, श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में
अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। ये बताता है कि अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, अब वायनाड में वो हारने वाले हैं और इसलिए भागकर फिर से रायबरेली आए हैं। तो अब रायबरेली से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी अब राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा। तो बीजेपी नेताओं को सुना आपने, बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ती कांग्रेस पर निशाना साधने का, और फिर बात जब राहुल गांधी की सीट बदलने की हो तो ये मौका तो बीजेपी खूब भुना रही है। तो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सियासत भी गर्मा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विस्तार न्यूज से कहा है कि राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है। राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली आए हैं। ब्रजेश पाठक के मुताबिक यहां से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे। जीत रही है। राहुल गांधी के आने से कोई फर्क पड़ रहा है? एक तरफा लड़ाई, यहाँ राहुल गांधी लड़ाई में नहीं है। राहुल गांधी जिस जगह से भाग करके वायनाड गए थे, तो उत्तर प्रदेश जनता, रायबरेली जनता नकार चुकी है। कांग्रेस 0 सीट पाएगी। राहुल गांधी अमेठी से थे और इस बार रायबरेली से आए हैं, क्या कहेंगे कि वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 सीट, 00 कांग्रेस। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, रायबरेली में नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि कोई सीट यूपी में नहीं मिलने वाली है, 0 सीट पर हैं। वायनाड से हारने का डर है, इस वजह से रायबरेली पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, रायबरेली। तो रायबरेली के बाद अब बात अमेठी की कर लेते हैं। यूपी के अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद किशोरी लाल शर्मा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेठी से कभी नहीं गई थी, कांग्रेस कार्यकर्ता अमेठी में लगातार काम कर रहे थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप वो भी सुन लीजिए। यहाँ का रंग तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव लड़ेंगे।